हाय गाइस, माय नेम इज हिमानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा के ज्वाइन माय फैमिली, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक। तो आज की जो ये वीडियो है, मैं एक्चुअली व्लॉग करने का सोच रही थी आज, बट फिर मैंने सोचा कि आज मुझे एक ये सिट डाउन वीडियो करनी चाहिए क्योंकि आज है 1 जुलाई। अब 1 जुलाई में इतना कोई एक्साइटिंग नहीं है, ये हमारा कोई नेशनल डे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुझे एकदम से ये रियलाइज हुआ है आज कि हमारा आधा साल 2020 चला गया है। वेयर इन द 7th month ऑफ द ईयर, और ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है हम सबके लिए। ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रैजिक और बहुत ही सैड और डीमोटिवेटिंग साल रहा है, बट हम इस साल के 7वें महीने में हैं एंड आई फील कि इट इज़ हाई टाइम कि हम ये बात एक्सेप्ट कर ले कि एक पैंडेमिक आ चुका है, एक टाइम आ चुका है हमारे लाइफ में जो अभी हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। हम सब पिछले 6 महीने से एक्चुअली एक बड़ी अच्छी वेकेशन पे चले गए थे। स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छी वेकेशन थी, ये लॉकडाउन सब कुछ बंद हो गया था, सब घरों पे थे, कोई जॉब पे नहीं जा रहा था। हम बड़ी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि हमारे लिए एक अच्छी वेकेशन हो गई थी, बट विद टाइम वो वेकेशन एक्चुअली डिप्रेसिंग होने लगी क्योंकि कुछ बदल नहीं रहा था। हमें लगा था कि एक दिन व्हाइल आई एम टॉकिंग मुझे गूज बम्स हो रहे हैं इसके बारे में सोचते हुए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है इसने हमारी लाइफ में। क्योंकि आई एम श्योर जब 2020 शुरू हुआ था, एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड कि इट्स अ न्यू डेकेड, 2020 इज गोइंग टू बी सो मच बेटर। 2019 खत्म हुआ था, लोगों ने 2019 को इतनी गालियाँ दी थी। हम श्योर अब हम सब बोल रहे हैं काश हम 2019 में होते। हमारे सारे प्लान्स जो 2020 के लिए थे वो एक तरीके से होल्ड पे चले गए। काफी प्लान्स तो आई एम श्योर ऑल्टर हो गए, चेंज हो गई चीजें लोगों के लिए। तो आज मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ बैठकर एक बारी ये बात करना चाहती हूँ क्योंकि हमने अपना आधा साल इस इंतजार में वेस्ट कर दिया एक तरीके से कि जब ये खत्म होगा तब हम वापस शुरू करेंगे, या जब ये खत्म होगा ये करूंगी वो करूंगा। हमें नहीं पता ये कब खत्म होगा। द रियलिटी लिटरली इज वी डोंट नो व्हेन विल दिस एंड, और हमें एक तरीके से जैसे कि सब बोल रहे हैं दिस इज द न्यू नॉर्मल। तो अगर हमें इसी के साथ जीना पड़ने वाला है तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जो है वो ऑल्टर करनी पड़ेंगी। अपने नए नॉर्मल को एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ में रिक्वायर्ड चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो मैं आज उन्हीं चेंजेस और उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ ताकि हमारा जो आगे के 6 महीने हैं हम उसे बेटर कर सके और 2020 इतना भी बुरा ना रहे बाय द एंड ऑफ द ईयर। जैसे हमने पिछले 6 महीने निकाले हैं बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड और बिल्कुल ही हमारी मोटिवेशन लेवल गिर गई है, उसे वापस ऊपर लाकर हम कैसे अपना बाकी का साल यूज कर सकते हैं। देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सो मैंने 5 चीजें सोची हैं जो फॉर स्टार्टर्स मैं करने वाली हूँ अभी के लिए। मैं ये 5 चीजें अगर सही से कर पाई तो आई थिंक मैं अचीव कर पाऊंगी चीजें जो मैंने सोची हैं अपनी जिंदगी में कि मुझे करनी थी 2020 में। अगर ये 5 चीजें मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेती हूँ, जिसमें से पहली चीज है दैट वी नीड टू स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट 2020। 2020 के बारे में हमने इतना बुरा भला बोल दिया है, रो लिया है, मीम्स बना लिए, हंस लिया है, सब कुछ कर लिया हमने, बट 2020 हम पे बिल्कुल भी मेहरबान नहीं होने वाला। उसके कोई प्लान्स नहीं है चेंज होने के। तो इट इज़ हाई टाइम कि अब हम 2020 को इतना नेगेटिव देखने के बजाय उसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखना शुरू करें। अगर हम सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में ही सोचते जाएंगे तो आप सोचिए कि जब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, जो हमें नहीं पता कि कब होगी, तब तक आपका मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं आएगी। अगर आप 10th और 12th और 11th में या स्कूल में हैं, आपके स्कूल्स बंद हो गए हैं, तो अगर आपकी कोई एक्शन था जो आपको फॉलो करना था बट मम्मी पापा नहीं करने दे रहे थे क्योंकि ट्यूशंस है, पढ़ाई है, आप वो करिए। शायद आप अपना 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं, आप शायद वो पैशन ढूंढ लें। आप लोगों को ये टाइम मिला है, आप इसे एक्सप्लोर करिए। आप जॉब कर रहे थे और अब आपकी जॉब चली गई है, तो मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो अपनी जॉब बहुत टाइम से स्विच करके कोई और करियर ट्राई करना चाह रहे थे क्योंकि वो उसके बारे में पैशनेट थे, बट वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है अगर एकदम से स्विच कर लो। फैमिलीज अलाउ नहीं करती, लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आपके पास ये परफेक्ट टाइम है कि आप अपना वो करियर स्विच कर लो और देख लो, शायद वो दूसरा करियर आपके लिए ज़्यादा काम आ जाए, उसके अंदर आपको कुछ खुशी मिले और आप बेटर कर सके लाइफ में और वो आपका फ्यूचर और भी बेटर कर दे। सो या इस टाइम को एक पॉजिटिव और एक अच्छे ब्रेक की तरह यूज़ करिए, ना कि अब हम इस पे बैठ कर सिर्फ डिप्रेस हुए, क्योंकि वो हमें बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हम वो बहाने देना बंद करें और हम
एक्चुअली एक्ट करें जो भी हमारे पास है उसमें। विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, जो कि है कि अपने सराउंडिंग्स में जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करके जितना भी हो सके रोज़ाना उतना करिए। अगर आपने इस लॉकडाउन में थोड़ा वेट गेन कर लिया, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मैंने इस लॉकडाउन में वेट गेन कर लिया क्योंकि आई लिटरली लेट एवरीथिंग गो। मैं वेकेशन पे चली गई थी, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था एक दिन ये खत्म हो जाएगा और हम लोग वापस नॉर्मल पे चले जाएंगे। तो मैंने एकदम ही मतलब अपना डाइट, अपना फिटनेस, अपना वर्कआउट सब कुछ जो है वो होल्ड पे डाल दिया था फॉर द पास्ट 6 months। तो अब मेरे पास अभी भी मैं जिम नहीं जा सकती, बट जो भी अवेलेबल छोटा सा छोटा, अगर आपके पास मैट है, अगर मैट नहीं है तो आप एक मैट ले सकते हैं, एक स्किपिंग रोप है या जो भी है, या आप एक वॉक पे जा सकते हैं। बेसिकली वो चीज़ें जो आपके पास अभी करंटली अवेलेबल है उसके अंदर आप जितना भी कर सकते हो, मतलब आपको लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त कुछ भी छोटे से छोटा भी स्टेप जो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी कुछ महीनों में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, या जो 6 महीने में हम जो एक बैक स्टेप ले लिया है हमने अपने करियर्स में, फिटनेसेस में या जिसमें भी, अगर वो जो आपका एक छोटा सा स्टेप उसमें आपको एक स्टेप अब आगे लेके जाने वाला है, जस्ट डू इट। यूज जो है आपके पास अभी करंटली एंड डू व्हाटएवर इज पॉसिबल। Which brings me to my third and really important point, which is being grateful. We need to be grateful. इस लॉकडाउन में अगर एक चीज़ है जो हम सबको सीखनी चाहिए और जो हम सबको एक मैसेज लेना चाहिए इस लॉकडाउन और इस पैंडेमिक से, वो ये है कि हम लोग कितने ज़्यादा लकी हैं टू हैव अ रूफ ओवर आवर हेड, टू हैव फूड। मतलब ऐसे भी लोग हैं, हम लोगों ने हमारे कंट्री में हालत देखी है लोगों की, और किस तरह से लोगों को अपने घर जाने तक में प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हुए हैं एंड हमें खाना मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो आपके पास करंटली है, अगर आप लोगों ने अभी तक इनको नोटिस नहीं किया, इनको आइडेंटिफाई नहीं किया अपनी लाइफ में कि आपके पास आप कितनी बेहतर जगह पे हैं, तो आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप बैठें और आप देखें कि इस वक्त भी, इस सिचुएशन में, हमारी कंट्री में इतने लोगों से इतने लकी हैं। तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल ऑफ वॉट यू हैव एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। हम लोग कंप्लेन करने में इतना बिजी हो जाते हैं, पॉजिटिविटी मैंने बाहर यूनिवर्स में डालना बंद कर देते हैं, इसलिए अच्छी चीज़ें हमारे साथ होनी बंद हो जाती हैं क्योंकि हम इतना नैग कर रहे हैं। सो प्लीज़ बी थैंकफुल। And now which brings me to my fourth point, which is try and give back. Now when I say try and give back to the society, I don't only mean कि आप in kind, मतलब कुछ दे दो किसी को, डोनेशन कर दो, पैसे दे दो, मदद कर दो, खाना दे दो। अगर आप वो कर सकते हैं then there is nothing better than that. I mean even feeding stray dogs is a big deal. अगर आप कुछ भी छोटे से छोटा भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी और को मदद करने के लिए इस टाइम पे, वैसे तो वो जनरली भी करना चाहिए, बट इस टाइम पे अगर आप कर रहे हैं किसी के लिए, तो दैट इज़ really important and that will really make you feel really happy। क्योंकि आप जब किसी और को खुशी प्रोवाइड कर पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन होगी, which I cannot even explain। पर अगर आप वो किसी के लिए नहीं कर सकते, किसी को काइंड में हेल्प नहीं कर पा रहे, किसी की जाके मदद नहीं कर पा रहे, देन जस्ट द मोस्ट बेसिक थिंग राइट नाउ दैट यू कैन डू फॉर समबडी इज़ just be there for them, help them, support them with your words। उन्हें बताइए कि आप उनके साथ हैं इसके अंदर और आप भी सेम चीज़ से गुजर रहे हैं। उनके साथ बात करिए, अपनी फैमिली के साथ स्पेशली बात करिए। हमारी फैमिली में ही कुछ लोग इस वक्त, हमारे पेरेंट्स फाइनेंशियल इश्यूज जो हमारे साथ शेयर नहीं कर पाते, शायद वो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं इस वक्त, तो आप उनसे बात करिए, उन्हें बताइए कि यू आर देयर फॉर देम। जस्ट बी काइंड इन जनरल एंड हेल्प पीपल, बी नाइस टू देम, टॉक टू देम, एंड दैट इज़ द मोस्ट बेसिक दैट वी नीड टू डू। आई थिंक इस पैंडेमिक में अगर और कुछ नहीं तो हम सब लोगों को ह्यूमैनिटी तो सिखाई देनी चाहिए। इसके जाने के बाद भी हमें ये सब चीज़ें तो करनी ही चाहिए, और ये बड़ी एक बेसिक ह्यूमन चीज़ें जो मैं आज जिन चीज़ों की बातें कर रही हूँ, बट हम ना रियलाइज़ नहीं करते कि कैसे लाइफ में हम ये सब चीज़ें करना एक्चुअली भूल जाते हैं, और जिस वजह से एक्चुअली हमारी लाइफ इतनी सैड हो गई है जो हमने रियलाइज़ भी नहीं किया है। तो प्लीज़ बी काइंड टू पीपल एंड प्लीज़ सपोर्ट ईच अदर। एंड लास्टली माई फाइनल पॉइंट इज़ डू नॉट गिव अप।
हम सब इस सिचुएशन में साथ में हैं, हम सब जो है वो सेम ही चीज़ से गुजर रहे हैं, हम सब उतने ही सैड हैं जितना आप समझ रहे हैं कि आप है, शायद कोई आपसे भी ज़्यादा सैड है। इसीलिए अपने लिए आज 1 जुलाई को, जो कि है मिड ईयर, हम एक मिड ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ ये रेजोल्यूशन बना रही हूँ कि वी आर गोइंग टू गिव अस practical and very small goals. Do not plan for the rest of the year. Let's plan for the next 2 weeks. अगले 2 हफ्ते के लिए गोल सेट करिए। एक आदत को बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं, राइट? तो अगले 21 दिन के लिए गोल सेट करिए। अगर वो आपका डाइट है, आपका फिटनेस है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो कंटेंट का जो भी चीज़ आप करते हैं, अगले 21 दिन के लिए अपने गोल सेट करिए। बस वो 21 दिन पहले सिर्फ उन 21 दिन पे कॉन्सेंट्रेट करिए एंड देन अगले 21 दिन का हम उस 21 दिन के बाद सोचेंगे। लेकिन उन 21 दिन में डू नॉट गिव अप। इवन इफ यू वांट टू ईट दैट वन चॉकलेट, यू वांट टू स्लीप एक्स्ट्रा दैट वन डे, यू डू नॉट वांट टू वर्क आउट दिस वन डे, पर पुश योरसेल्फ, वेक अप, कॉफ़ी पीजिए, कुछ भी करिए, अपने आप को धक्का दीजिए। अगर मेकअप लगा के आपको लगता है कि मैं आज मोटिवेटेड हो जाऊंगी तो मेकअप लगाइए, जो भी करना पड़े बस करिए और उस 21 दिन अपने आप के साथ जो आपने गोल सेट किया था वो कंप्लीट करिए। एंड देन आफ्टर 21 डेज आई होप आप इससे ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे जो आप आज हैं, क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद माई सेल्फ। ट्रस्ट मी, आपके साथ आज मैं भी अगले 21 दिन का गोल बना रही हूँ एंड 21 दिन के बाद मैं दोबारा बात करूँगी एंड आई विल टेल यू गाइज कि मैंने 21 दिन में क्या गोल्स बनाए थे और मैंने वो कितने कंप्लीट करे। सो फॉर नाउ दीज आर द 5 थिंग्स दैट आई थिंक वी नीड टू अप्लाई अपनी लाइफ में अब, क्योंकि वी डोंट नो कि चीज़ें कब बदलने वाली हैं एंड हम ऐसे ही नहीं चल सकते और ऐसे ही लाइफ को लेट गो नहीं कर सकते। सो या, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप। आप क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप भी मुझे बता सकते हैं कि कैसे मोटिवेट कर सकती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि मैं भी कुछ दिन काफ़ी लेजी और काफ़ी डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ। और आपके क्या प्लान्स हैं? अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद कुछ गोल सेट कर लिए तो नीचे मुझे अपने गोल्स बताओ, ताकि जब 21 डेज बाद हम फिर से ये वीडियो बनाएंगे, मैं चेक करने वाली हूँ कि आप लोगों ने वो सब किया है कि नहीं किया है। एंड ऑल्सो बिफोर यू लीव, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। वो जो नीचे रेड बटन है उसे दबा दो। ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आई होप ये हेल्पफुल थी। Till then, stay safe, stay motivated, and I'll see you in my next video.